हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मलान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 दैट इज सर्कल। तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स हमने पढ़ने हैं और क्या क्या टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में या 8th क्लास में, मतलब प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये सर्कल है और इसके बीच में मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब कोई भी अगर लाइन सर्कल को इनसाइड दो पॉइंट्स पे टच कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ओके, यानी कि अगर सर्कल के अंदर कोई भी एक लाइन है और वो सर्कल को टच कर रही है दो पॉइंट्स पर, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? कॉर्ड हो जाएगी। कितनी भी बड़ी हो सकती है। मान लो ये लाइन ना हमने यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हो सकती है कॉर्ड। ओके, और ये सेंटर पॉइंट अगर मान लो तो ये क्या बन गया? एक तरीके से डायमीटर बन गया। और डायमीटर कॉर्ड भी होती है, सही है ना। जो सर्कल की क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द, मान लीजिए आपको कहा होगा कि भाई एक सर्कल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कॉर्ड। तो किसी भी सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड जो होती है वो उस सर्कल का डायमीटर होती है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं, लार्जेस्ट chord is equal diameter। तो अगर मैंने उसकी रेडियस 5 मान रहा हूं तो हमारी लार्जेस्ट कॉर्ड यानी कि डायमीटर कितने का हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का। ओके, और अगर मैंने कहा कि सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो लार्जेस्ट कॉर्ड हो जाएगी 7 into 2 14 सेंटीमीटर, दैट इज द डायमीटर। ओके, सो किसी भी सर्कल में अगर कोई लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स पे टच करती है, ये लाइन सेगमेंट है, इसको लाइन सेगमेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स्ड है। ओके, इसलिए इसको हम लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं। तो जब भी कोई लाइन सेगमेंट, व्हेन अ लाइन सेगमेंट टचेस द सर्कल एट टू पॉइंट्स, दैट इज नोन एज कॉर्ड। ओके, आगे चलते हैं। एक आता है, अगर कोई भी लाइन, ये लाइन सेगमेंट है बेटा और ये एक लाइन है। अब लाइन की कोई भी ना जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। हम इसको बाहर जितना मर्जी इंक्रीज कर लें, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इसको इंक्रीज करना चाहते हो। तो मान लीजिए मैंने इसका एक नाम कर दिया PAB। सो PAB इज अ लाइन which touches the circle at 2 points A and B. So this line is known as secant. क्या? Secant. This is the line segment and this is the line. This is the basic difference because the length of chord is fixed. Length of chord जो है ना वो एक सर्कल की मतलब रेडियस जो होगी, उस अगर आपको सर्कल की रेडियस पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल की कॉर्ड हो सकती है उसकी लेंथ भी उसका एक इंटरवल फिक्स्ड है कि वो इतने से लेकर इतने तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन सीकेंट की तो लेंथ फिक्स्ड नहीं है। आप बेटा यहां तक बढ़ा है, मैं पी पॉइंट को यहां तक ले जाता हूं, यहां तक ले जाता हूं, यहां तक ले जाता हूं, जितना मर्जी आगे ले जाओ, कोई फिक्स नहीं होता सीकेंट। सीकेंट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इंक्रीज कर रहे हैं, आप कितना लेना चाहते हैं उसे। ओके, सो लाइन सेगमेंट जो होती है उसकी लाइन फिक्स होती है, दैट इज नोन एज कॉर्ड। द लाइन व्हिच touches the circle at 2 points, that is known as secant। ओके, नेक्स्ट, ये सर्कल है, मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट हो गया O। अब मैंने बाहर से कोई भी एक लाइन खींची, इस पॉइंट से किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन खींची, मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो ये लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट में टच कर रही है, देखिए इस तरह से। ओके, और मैंने अगर यहां से ये रेडियस ड्रॉ कर दी और रेडियस इस लाइन के साथ एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये जो PA लाइन होगी ये टेंजेंट होगी। क्या होगी? टेंजेंट। ओके, तो याद रखिएगा जब भी कोई लाइन, व्हेन अ लाइन टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट and the radius makes 90 degree angle with it, then that line is known as tangent। okay, जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, अब एक पॉइंट पे टच करने का मतलब ये नहीं कि लाइन मान लो ये टच कर रही है तो ये भी टेंजेंट होगी, नहीं होगी ये टेंजेंट, क्योंकि इस पॉइंट पर रेडियस 90 डिग्री एंगल नहीं बना पाएगी। मान लीजिए अगर मैंने यहां से लाइन खींच भी दी तो क्या ये बताइए ये जो एंगल बनाई
अगर किसी सर्कल पर किसी बाहरी एक पॉइंट से यानी कि एक्सटर्नल किसी एक पॉइंट से कोई लाइन आती है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है और उस पॉइंट पर रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तभी वो लाइन टेंजेंट मानी जाएगी। ओके, अब किसी भी एक पॉइंट से सर्कल पे बेटा ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो। किसी भी एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पर दो ज्यादा से ज्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, लाइक दिस। अब इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं बी और मान लेते हैं कि ये रेडियस है, इसके साथ इस तरह से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ओके, तो किसी भी एक सर्कल पर फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं और उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी बराबर होती है। ओके, क्या प्रूफ किया हमने कहा कि बेटा किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इससे कम तो एक है और ज्यादा से ज्यादा दो है। दो से ज्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं होंगे, दो से ज्यादा लाइनें ड्रॉ हो सकती हैं, लेकिन कोई बात हो जाएगी कि उस लाइन पर रेडियस 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगी। बात समझे कि अगर हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना है कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच भी करेगी लाइन और रेडियस 90 डिग्री एंगल भी बनाए। ओके, तो इसलिए किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं और वो दोनों टेंजेंट्स बराबर लेंथ के होंगे, ये भी जरूरी है। ये आगे हम थ्योरम है, इसको हम प्रूव करेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये हम प्रूव करेंगे। ओके, बात आती है एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो सर्कल पर बेटा इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट्स। मान लीजिए ये सर्कल है, अगर मैंने क्वेश्चन करा कि सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना है, तो हम आंसर देते हैं इनफाइनाइट, कि सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है। तो बेटा अगर एक टेंजेंट एक पॉइंट पर टच करता है और उस ये जो सर्कल है ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, तो टेंजेंट भी तो इनफाइनाइट आ सकते हैं। बस दिक्कत क्या है कि उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट से तो दो टेंजेंट आ रहे हैं। अब अगर मैं एक टेंजेंट सर्कल की बात कर रहा हूं कि सर्कल पे कितने टेंजेंट्स आएंगे, तो इनफाइनाइट। देखिए फर्क है, मैंने क्या बोला, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट, आंसर इज 2। फिर मैंने बोला हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल, आंसर इज इनफाइनाइट। यहां पे मैंने फ्रॉम वन पॉइंट तो बोला ही नहीं, वहां पे मैंने फ्रॉम वन पॉइंट बोला। तो जब मैंने फ्रॉम वन पॉइंट बोलूंगा तो सर्कल पे दो टेंजेंट्स आएंगे, और अगर मैं बोलूंगा हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल, तो आंसर होगा इनफाइनाइट, कि किसी भी सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट्स। ओके, अब एक और चीज है, मान लीजिए अगर मैंने कहा कि सर्कल पे हमें कितने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, 10 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं या 4 टेंजेंट ड्रॉ करने मान लेते हैं, तो हमें 4 टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की नीड होगी, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स की नीड होगी। यानी कि अगर मैंने इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए बोला तो हमें कितने पॉइंट्स की नीड होगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट पॉइंट्स की नीड होगी। ओके, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर हमारे को टेंजेंट ड्रॉ करने हैं 4, तो हमें 4 पॉइंट्स की नीड होगी मैक्सिमम में। तो हम देखते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि एक ये पॉइंट है एक्सटर्नल, इससे एक ये टेंजेंट आ गया। ओके, एक मैंने कहा बेटा ये एक पॉइंट है, इससे एक ये टेंजेंट आ गया। एक पॉइंट मान लेते हैं ये है, ये आ गया। एक मान लेते हैं पॉइंट ये है, एक टेंजेंट ये आ गया। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4, 4 पॉइंट से एक एक टेंजेंट आ रहे हैं। बात समझ गए। अब अगर क्वेश्चन आए कि 4 पॉइंट से नहीं ड्रॉ करने लेकिन 4 टेंजेंट ड्रॉ होने चाहिए, तो भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, मैं किसी एक पॉइंट को मिटा देता हूं। अब कितने सर्कल पे टेंजेंट्स आ गए, अब सर्कल पे टेंजेंट आ गए 3, लेकिन मुझे ड्रॉ करने हैं 4। तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी एक पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से। अब देखिए अब कितने टेंजेंट्स हो गए, 1 2 3 4 टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए, है ना। कितने पॉइंट से, 3 पॉइंट से। ओके, अगर मेरे से कहा जाए कि अभी भी एक पॉइंट हटा दो, अब 2 पॉइंट रह गए लेकिन टेंजेंट कितने हैं, 3, तो हमने एक और पॉइंट से एक और टेंजेंट निकाल दी इस तरह से। अब देखिए टेंजेंट हो गए 4
और पॉइंट से कितने 2। लेकिन अगर आप कहो कि अब और एक और पॉइंट हटा दो, है ना, और 4 टेंजेंट ड्रॉ करो, तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बेटा मिनिमम एक पॉइंट से कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। पॉइंट क्लियर? तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमने जितने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं उसके हाफ नंबर ऑफ पॉइंट्स लेकर भी आप ड्रॉ कर सकते हो और हाफ से ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लेकर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए अगर मैंने कहा कि बेटा इस सर्कल पर आपने 10 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो 10 टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स की नीड होगी, क्योंकि हर पॉइंट से 2-2 टेंजेंट आ जाएंगे। तो मिनिमम 5 पॉइंट्स की नीड होगी और मैक्सिमम 10 पॉइंट्स की नीड होगी, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 10 टेंजेंट ड्रॉ करें तो 10 पॉइंट्स की नीड होगी। ओके, और अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट से मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे 5 पॉइंट्स की नीड होगी, क्योंकि हर पॉइंट से 2 आएंगे, तो 5 2 10, तो यानी कि 5 पॉइंट्स की नीड होगी। ओके, तो 5 मिनिमम पॉइंट्स होंगे किन्हीं भी 10 टेंजेंट्स को ड्रॉ करने के लिए, और मैक्सिमम 10 पॉइंट होंगे। हम 6 भी ले सकते हैं, 6 पॉइंट से भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, 10 7 से भी हो सकते हैं, 8 से भी हो सकते हैं, 9 से भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे को पता लग जाता है कि कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने नंबर ऑफ पॉइंट से ड्रॉ हो सकते हैं। ओके, सो इसी से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, सो ये देख लीजिए, इसी से रिलेटेड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, हम उसी को डिस्कस करते हैं आगे। ओके, सो दिस, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 10.1 के। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। Question number 1 is how many tangents can a circle have? उन्होंने पॉइंट्स का डिस्कस नहीं करा है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स से ड्रॉ करने हैं, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। सो आंसर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ सकते हैं। ओके, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है? ओनली 1 पॉइंट। Okay, a line intersecting a circle in 2 points is called। देखिए, मैंने बताया था कि जो कॉर्ड होती है वो लाइन सेगमेंट होती है, क्योंकि उसकी लेंथ फिक्स्ड होती है, लेकिन लाइन की लेंथ फिक्स्ड नहीं होती, वो पार कर जाती है सर्कल को। इट मींस दैट इज नोन एज secant। ओके, a circle can have dash parallel tangents at most। किसी भी सर्कल पे ज्यादा से ज्यादा जो टेंजेंट्स होंगे, यानी कि उन्होंने बोला है पैरेलल टेंजेंट्स है, तो पैरेलल कैसे हो सकते हैं? देखिए, अगर मैंने ये डायमीटर ड्रॉ कर दिया और एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाएगा, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो देखिए ये अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, इट मींस ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हो गए। तो किसी भी सर्कल पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ओके, ओनली 2। The common point of a tangent at a circle and the circle is called। जहां पर ये क्या कहते हैं, सर्कल है, और जहां ये सर्कल इस टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इसी तरह से जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें आपको पाइथागोरस लगानी है और उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर निकालना है। Okay, thank you so much. Please note these questions.